दहशत हो रखी थी, लोग चिल्ला रहे थे, कोई कह रहा था कि भागो भागो, सब अपनी अपनी बिल्डिंग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। मैडम अभी तो हाल फिलहाल 3 लोगों की जान गई है, 7 लोग भर्ती हैं। चार्जिंग पॉइंट से चिंगारी लगी है, उसमें बाइकों में आग लगी है और सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल था। 35 से 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बहुत सारा धुआं था, चीखने के बाद हो रही थी बहुत ज्यादा। बचाव बचाव, बच्चे लोग, लड़कियां, माँ बेटी चिल्ला रही थी। गैलरी है ना, एग्जिट और एंट्री दोनों यहीं से है और इसी में गाड़ियां। मोटरसाइकिल करीब 10-11 मोटरसाइकिल नीचे पार्किंग में थी और सारे मोटरसाइकिलों में आग लगी हुई। छोटा हादसा नहीं, बड़ा हादसा। इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं और आने वाले समय में इस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई। दूसरी मंजिल वाले को हमने खींच खांच करके 2-3 लोगों को बचाया। साड़ी देख रहे हो, अगर इससे पब्लिक को उतारा गया है, साड़ी बांध के लोगों को उतारा गया है। जी जी। ये देखिए क्या पोजीशन है इसका। तो हमें बिल्डिंग छोड़ करके ये छज्जे निकाल करके, उसमें बताइए डिपार्टमेंट की क्या गलती है। तीसरे फ्लोर में भी लगी है, क्योंकि तीसरे फ्लोर में साइड से गेट खुला हुआ था, उसमें मतलब धुआं जा रहा था, बाकी सारे फ्लोर में नहीं था। फोर्थ फ्लोर में और क्या नाम, थर्ड फ्लोर में से धुआं निकल रहा था। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद है तुगलकाबाद एक्सटेंशन संगम बिहार की विधानसभा लगती है ये, और पीछे एक बिल्डिंग आप देख सकते हैं। इस बिल्डिंग में कुछ बाइक खड़ी थी जिसमें आग लगने की वजह से आग जो है पूरे फ्लोर पर फैल गई और इनमें रहने वाले 3 लोगों की जान चली गई। उस दौरान जिन लोगों की जान बचाई गई है उसमें जो व्यक्ति हमारे साथ में खड़े हैं, जरा इनकी तरफ दिखाइए। इनके भाई भी शामिल हैं, ये भी शामिल हैं और साथ ही साथ गली के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई लोगों की जान बचाने में सहायता की है। सीधे इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर क्या घटना थी और कैसा मंजर था उस वक्त, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा है। लोग मतलब दहशत हो रखी थी, लोग चिल्ला रहे थे, कोई कह रहा था कि भागो भागो, सब अपनी अपनी बिल्डिंग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। हम भी अपनी मतलब बिल्डिंग को देख के मतलब पूरा धुआं धुआं हो रहा, हमारे कमरे में धुआं हो रखा है, ऊपर लोग चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। सब कलम चाहते थे कि वो बच जाए, पर कुछ लोग ऐसे थे कि वो पीछे हट रहे थे, कुछ ऐसे हिम्मत वाले लोग थे कि वो यहीं खड़े थे। विद्वान स्टोर जो ये है, विद्वान स्टोर हमारे पीछे ही, इन्होंने भी मदद करी इनके जो हुए हैं। मेरा भाई भी था यहाँ पर। आपके भाई का क्या नाम है? मेरा भाई क्रिश है, मेरे से थोड़ा बड़ा है। कृष्ण नाम है। उसने भी मदद करी वहाँ पर। ये जो चुन्नी लगा के, यहाँ पर एक आदमी था, वो कह रहा बचाओ मुझे। इधर से एक आदमी को हमने मतलब उसने खुद ही अपनी ओढ़नी बांधी और यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए, घेरा बना लिया। वो वहाँ से ओढ़नी से धीरे धीरे नीचे आया, हमने उसे कर लिया रेस्क्यू। कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? हमने तो एक को किया था, पर जो दिल्ली जो आए थे इन्होंने ही करा था, जो आधे, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग हिम्मत नहीं थी उनकी। टीम समय पर पहुंच गई थी? समय पे तो पहुंच गई थी, थोड़ा लेट भी हो गई थी। लेट हो गई। कितने बजे की घटना होगी आग लगने की? शायद से 2 बजे से पीछे पीछे गए हैं, 1 बजे से पहले है यहाँ। इनके बीच में 1-2 बजे इस मकान में कुछ आइडिया आपको? यहाँ पर मैंने इतना तो जानता नहीं, पर ये इतना जानता कि इसमें फैमिलीज ही रहती हैं, फैमिलीज रहती है ओनली इसमें। यहाँ पर शायद से 2 बच्चे और एक औरत और एक उसके पति रहते हैं, एक लड़की एक लड़का। लपटे कहाँ तक पहुँचे होंगे? आग की लपटे तो पूरा यहाँ तक पूरा अंदर। और जो मुझे लग रहा था कि लोग कहते तीसरे फ्लोर में भी लगी है, क्योंकि तीसरे फ्लोर में साइड से गेट खुला हुआ था, उसमें मतलब धुआं जा रहा था, बाकी सारे फ्लोर में नहीं था। फोर्थ फ्लोर में और क्या नाम, थर्ड फ्लोर में से धुआं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इन्हीं में फ्लोर में आग लगी है, पर जब यहाँ पर आके लोगों ने देखा कि इसके अंदर बेसमेंट में आग लग रही है। वो गाड़ियाँ बेसमेंट में थी, ग्राउंड फ्लोर पर थी? इधर ही थी एकदम, यही सामने ही है, जल के खाक है। शायद से 7 बाइक और बाकी स्कूटी होंगी। एक बार इधर दिखा दीजिए। अभी फॉरेंसिक टीम अंदर है, लगातार जो है वो काम चल रहा है, जांच जारी है। बताया जा रहा है कि टीमें जो थी, चाहे वो फायर ब्रिगेड की टीम हो, एम्बुलेंस, सभी समय पर पहुंच गई थी। थोड़ी बहुत ही देरी हुई थी क्योंकि देर रात की घटना है ये, 2-2:30 बजे करीब की घटना है और अभी भी आप देख सकते हैं लगातार जो जांच है वो चल रही है। करीब 10 बाइकें बताई जा रही है जो इलेक्ट्रिक बाइक्स थी, उनको चार्जिंग में यहाँ बेसमेंट और ये ग्राउंड फ्लोर आप देख रहे हैं ना, इस ग्राउंड फ्लोर पर वो चार्जिंग में लगी हुई थी, जिसमें देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ आग लगी है। आग लगने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई है। और उसके अलावा करीब 8 लोग इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है।
जिनकी जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। आसपास के लोगों ने काफ़ी मदद की, लोगों की जान बचाने में, लोगों को रेस्क्यू करने में, और इस वक्त यहाँ पर पुलिस टीम के साथ साथ, फॉरेंसिक टीम के साथ साथ जो यहाँ के विधायक है वो भी मौजूद है। सीधे उनसे भी जुड़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है और वो किसको वजह मानते हैं इस घटना, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमें दिल्ली में डेली सुनने को मिल रही है। रोजाना ही 2 से 3 ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही है जिसमें आग लगती है, लोगों की जानें जाती है या फिर लोगों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया जाता है। पीछे ये जो आग लगी है उसमें कितने लोगों की जान गई है? मैडम अभी तो हाल फिलहाल 3 लोगों की जान गई है, 7 लोग भर्ती हैं। और आग लगी थी करीब 2 बजे के करीब। हम लोग एक बैक साइड वाले मकान पे रहते हैं। इसी से जब हम लोग चिल्लाने खूब आवाज़ आई, लेडीज़ें ज़्यादा चिल्ला रही थी कि हमें बचाओ हमें बचाओ। हम भी छत के ऊपर गए तो कोई बचाने का साधन नहीं था। फिर उन लोग किसी कारण दूसरी मंजिल वाले को हमने खींच करके 2-3 लोगों को बचाया। फिर हम नीचे भाग करके गए तो उन लोगों को नीचे जब इतनी आग लगी हुई थी, बड़ी भयानक आग लगी हुई थी गाड़ियों में। मोटरसाइकिल करीब 10-11 मोटरसाइकिल नीचे पार्किंग में थी और सारे मोटरसाइकिलों में आग लगी हुई थी। ये गाड़ियों से आग ऊपर पहुंची है? जी, आग से कोई नहीं मरा है। अच्छा। सिर्फ धुआं और हीट से मरा, हीट से। दम घुटने की वजह से जान गई है? हाँ, दम घुटने के कारण इन्होंने क्या किया, दरवाजा को लॉक कर दिया धुआं के कारण, और दरवाजे के अंदर ही दम घुटने के कारण मरे। मरने वाले में कौन है? दो लेडीज है, एक लड़का, एक लड़की है। आस पड़ोस के लोगों ने हेल्प नहीं की? बहुत सारे हेल्प किए हैं, पड़ोसियों ने हेल्प किए। करीब 30-40 लोग थे। हाँ। सारे को बचाए गए हैं। उसमें से 7-8 लोग सिर्फ घायल हैं। 7-8 लोगों में से 3 लोग मरे हैं, 5-6 लोग घायल। 5 लोग। कितनी देर में पहुंच गई थी दमकल की गाड़ी? दमकल की गाड़ियाँ तुरंत आ गई थी। करीब 2 बजे आग लगी थी, 2:30 या 35 पे आ गई थी। 2:30 से 35 तक गाड़ियाँ आ गई थी। हम लोग यहीं नीचे थे तो तब तक गाड़ी आ गई थी, 4-5 गाड़ी आई थी। फिर एम्बुलेंस आई, सबको उठा करके लेके गोद में उठा करके सब गए, रेस्क्यू किए। सबको गोद में उठा करके दरवाजा काट करके फिर उन लोगों को गोद में उठा करके तब नीचे उतारे, फिर एम्बुलेंस से लेके गए। ये जो डेथ हुई है वो कौन सा फ्लोर पे हुई है? ये 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर पे हुई है। कितने लोग थे वहाँ पर? सबसे 1st फ्लोर में कोई नहीं था, नीचे वाले फ्लोर में वो गांव गए हुए बंदे, वो फ्लोर। उसके ऊपर वाले फ्लोर से हम लोग नीचे उतार लिए थे। उसके ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग ने वो उसका छत से उतारे, और उससे जो तीसरी वाली फ्लोर है उसी में दोनों बैक साइड, एक में 5 लोग थे, एक में 4 लोग। इसी में ही जो हादसा हुआ उसी फ्लोर में हुआ है, 4थी फ्लोर। तीसरी फ्लोर में जो हादसा हुआ वहीं हुआ है बस, और कहीं हादसा नहीं हुआ है। नीचे सब सेफ थे। आस पड़ोस के सारे मकान सेफ हैं? सब सेफ है। ये लोग हम लोग सब सेफ है। इतने में पानी, हम लोग भी पानी उनी मारे नीचे से, पानी उनी मारे, लेकिन हम लोग में पानी से कंट्रोल नहीं आया। बाल्टी के पानी से कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि गाड़ियों में इतनी भयानक आग लगी हुई थी। तो मकान के हीट के वजह से वो बेचारे मरे और घुट के मरे। गाड़ियों में आग लगने की क्या वजह थी आप लोगों ने? ये हमें कंफर्म नहीं पता किसके वजह से आग लगी है, क्योंकि हम दूसरे मकान में रहते हैं। अपने घर में था और 2 बजे क्या पता किसने कैसे लगी आग। चिल्लाने की आवाज़ है कि हमें बचाओ हमें बचाओ, तब हम उठ के गए। और ये नहीं पता लगा कि किस कारण आग लगी, लेकिन बहुत भयानक बुरी तरीके से 10 गाड़ी के जल चुके हैं। गाड़ी 10 कन्फर्म जल चुके हैं, क्योंकि गाड़ियों के हैंडल उंडल देखते हैं हम लोग। जब उन लोगों को उतारने के लिए, बुझाने के लिए जब फायर ब्रिगेड आए तो गए अंदर थोड़ा बहुत बचाव के लिए, लेकिन मकान के अंदर इतनी हीटिंग थी कि एक बंदा तो ऐसे झुलस करके ही मर गया था उसी टाइम, हीटिंग की वजह से। हीट की वजह से सिर्फ जल के एक ही बंदा मरा है, बाकी 2 लड़कियां जो मरी है। बच्चा भी एडमिट है? एक लड़की है करीब 17-18 साल, 15-16 साल की, लगभग 15 से 17-18 साल होगी, और एक महिला थी करीब 30-35 साल। ये दोनों मरे हैं, और लड़का जो था 35 साल का भी लड़का। लोग एडमिट है अभी हॉस्पिटल में, उनमें बच्चा भी है? हाँ, बच्चा भी है, 2 बच्चे भी। आज जो ये घटना हुई है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितने लोगों की जान गई है? देखिए, कहीं ना कहीं चार्जिंग पॉइंट से चिंगारी लगी है, उसमें बाइकों में आग लगी है, और सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल था। लेकिन हमारे फायर ब्रिगेड वालों ने, दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया, और सामाजिक लोगों ने बड़ी ही मुस्तैदी से काम किया, जिसकी वजह से 35 से 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें 8 कैजुअल्टी थी, जो 5 सफदरजंग में एडमिट कराए गए, 3 एम्स में कराए गए। सफदरजंग में 2 लोगों की डेथ हुई है और एम्स में 1 लोगों की डेथ हुई है। भगवान करे उनको 5 आदमी को बचाया जा सके। और ये हादसा कोई छोटा हादसा नहीं, बड़ा हादसा। इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, और आने वाले समय में इस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई। बार-बार इस तरीके की दुर्घटनाएं हो रही है, उसका क्या कारण हो सकता है? ये दुर्घटना है, कोई जान करके नहीं कर सकता है। चिंगारियाँ जब चार्जिंग पॉइंट में है, हम आम नागरिक को भी मुस्तैदी से रहना पड़ेगा। आपको मैंने कहा कि सिचुएशन जो है जैसे पोल है, अब देखिए यहाँ पोल खड़ा है, ये देखिए क्या पोजीशन है इसका, तो हमें बिल्डिंग छोड़ करके ये छज्जे निकाल करके, उसमें बताइए डिपार्टमेंट की क्या गलती है?
हम आम लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले समय में हादसा ना हो। अब ये देखिए, ये क्या पोजीशन है। इस पोजीशन में आग यदि चिंगारी लगेगी तो आग लगेगी कि नहीं लगेगी। इसलिए हम डिपार्टमेंट को नहीं दोषी ठहराएं, हम आम लोग भी सतर्क रहें, जिसकी वजह से आने वाले समय में हादसा ना हो। लोगों ने जो रेस्क्यू किया इसी दरवाजे से किया है। दरवाजे से नहीं करा ना, अच्छा, ऊपर से करा है। इसमें तो धुआं था, आग लगी तो आग लगी। शॉर्ट सर्किट से इससे क्या है ना, इससे गाड़ियों में आग लगी। ये गाड़ियां कहाँ पर थी जो आग लगी? ये जो गैलरी है ना, एग्जिट और एंट्री दोनों यहीं से है और इसी में गाड़ियां खड़ी हुई थी। इसी गैलरी में गाड़ी खड़ी थी। जी, उसी में आग लगी। उसी में आग लगी। 3-4 बाइक थी। बाइक थी, चार्जिंग वाली बाइक थी सारी। हो सकता है 1-2 चार्जिंग वाली भी हो, पेट्रोल वाली भी थी। अच्छा जी। ये कितने बजे आप लोगों को पता चला? ये 2:20 पे हमें पता चला। तो अड़ोस पड़ोस में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने इनका रेस्क्यू किया, बहुत मदद की उन्होंने। साड़ी देख रहे हो अगर, इससे पब्लिक को उतारा गया है। ये साड़ी बांध के लोगों को जी उतारा गया है। जी जी। और जो आग नीचे से ऊपर तक पहुंच गई है, कितने रात- फ्लोर तक पहुंची आप? ये 4-5 फ्लोर तक पहुंच गई थी, 4 फ्लोर तक मैक्सिमम। लेकिन धुआं जो था वो सब जगह था, जिससे एक जो बच्चा था 24-25 साल का, सबसे पहले उसकी मौत हो गई है। वो अपनी फैमिली को बचाने गया, टॉप फ्लोर पे रहते थे, तो उससे वो बचाने गया, धुएं से उसकी मौत हो गई है, दम घुटने से। और पता चला कि 3 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है अब तक, और 8 लोग हॉस्पिटल में अभी भी हैं। किसी को आग, मतलब किसी की बॉडी को आग टच भी हुआ है? ये तो धुएं से ये उनकी कह जान नहीं गई सकते, अभी इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन ये पता है कि 3 लोग अभी तक मौत हो गई है उसकी। है। आप लोग यही रहते हैं? उधर रहते हैं अंदर। कुछ पता चला रात में जब इतनी बड़ी घटना हो गई, लोगों का शोर शराबा सुना हुआ आपने? मैं थोड़ा आगे रहता हूँ, 13 नंबर आगे की रहते हैं तरफ। आप लोग? दरावाज। आप लोग यही रहते हैं? आप लोग यही रहते हैं? आप लोगों को कुछ पता चला जब रात में बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, बचाने की आवाजें आ रही थी, कुछ देखा आप लोगों ने? देखा नहीं मैडम, धुआं की वजह से कुछ नहीं देख पाया मैडम। सब लोग बाहर निकल गए थे यहाँ कहाँ से। रहते हैं आप? हम इसी बिल्डिंग में रहते हैं बगल वाली बिल्डिंग में ही जी, जी, रहते हैं? कितने लोग होंगे इस मकान में जो रहते हैं? मैडम। अभी कोई वो पता अंदाजा नहीं नहीं। रात को ही उठ के आई थी आप देखने के लिए? जी सर, जी क्या हाँ सर। सिचुएशन थी उस टाइम? बहुत सारा धुआं था, चीखने की आवाज हो रही थी बहुत ज्यादा। बचाओ बचाओ, बच्चे लोग, लड़कियां, माँ बेटी चिल्ला रही थी, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। बस यही हो रहा था मैडम, बहुत आवाज हो रही थी। सब लोग बिल्डिंगों में से निकल के बाहर जाने लगे थे। आग की लपटें देखी आपने, कहाँ तक पहुंची? वो मैम लोग इधर पार्किंग से इधर पीछे पार्किंग की तरफ भाग गए सारे लोग, बिल्डिंग खाली करके। सब लोग? हमने, हाँ, पूरी बिल्डिंग हमारी पूरी खाली करके पार्किंग की तरफ चली गई थी मैडम। जी। आसपास के लोगों ने भी काफी हेल्प की बचाने की? जी, बचाने की बहुत कोशिश की, इनके भाई ने बचाने की बहुत कोशिश की है, मदद की है मिलके बहुत सारे लोगों के लिए कि निकाल बचा सके। मगर आग ऐसी तरह लगी थी कि हर कोई अपनी जान बचाता है, तो इस वजह से ऊपर से कोई मतलब निकल नहीं पा रहा था। एक बार इस बिल्डिंग को देखिए, ये इसका फ्रंट डोर है। केवल ये एक ही डोर है जहाँ से लोग अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। इसी डोर के अंदर जाने के बाद थोड़ी ही दूर पर, करीब 10 कदम पर, जितनी भी बाइकें थी वो चार्जिंग पर लगी हुई थी। इसी मकान के अंदर बेसमेंट भी है और ये मकान जो है करीब 4 से 5 माले का मकान है। इसके अलावा इस मकान से बाहर निकलने का और कोई भी रास्ता यहाँ पर नहीं है। बड़ी मुश्किल से लोगों ने मशक्क़त करके, आप ये साड़ी देख सकते हैं बंधी हुई है, यहाँ से भी लोग जंप करके नीचे आए हैं। जो आसपास के लोगों ने जान बचाई है वो भी बालकनी के जरिए ही बचाने की कोशिश की है। हालांकि गनीमत रहे कि कोई भी एसी तक आग नहीं पहुंची है। अगर एसी तक आग पहुंचती तो शायद और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। यहाँ पर 3 लोगों की जानें गई हैं और कई लोग अभी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। अभी लगातार जांच चल रही है। अभी भी आप देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आई, जांच की। अब तक जो है लोगों के मन में बीते रात की दहशत बनी हुई है। रात में मंजर कुछ और ही था। यहाँ पर भयानक आग लगी हुई थी। लोगों के मन में डर बैठ गया था कि न जाने क्या होगा, कहीं आग बगल के बिल्डिंग तक पहुँच गई तो किसी की भी जान जा सकती है, अन्य लोगों की भी जान जा सकती है। लेकिन गनीमत रही कि केवल 3 लोगों की जानें गई हैं, बाकी सभी को बचा लिया गया है। तुगलकाबाद एक्सटेंशन की ये तस्वीरें हैं और ये घटना सिर्फ इकलौती घटना नहीं है। दिल्ली में ऐसी घटनाएं रोज़ाना हो रही हैं और उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन लेगी। जल्द से जल्द कोई ऐसी तरकीब निकाली जाएगी, ऐसा कोई तरीका निकाला जाएगा जिससे लगातार जो डेली बेसिस पर 2 से 3 आग की घटनाएं हो रही हैं उस पर काबू पाया जा सके। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे आग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं और इसकी वजह से न जाने अब तक कितने लोगों ने जाने गंवा दी। पिछली घटना आपने मालवीय नगर की भी देखी होगी, 3 जून की घटना, उसमें भी 21 लोगों की जानें चली गई और कई लोग अब तक
हॉस्पिटल में हैं, इलाज चल रहा है और अभी हाल फिलहाल में एक और व्यक्ति की जान चली गई। उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमें दिल्ली में रोजाना सुनने को मिल रही है। रोजाना आग की वजह से लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। आगे के अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।